दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको एक पिता और पुत्र की यानी बाप और बेटे की एक कहानी सुनाता हूँ। आप कहानी को सुनना सही तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। दोस्तों एक कंपनी में एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उस लड़के के ऊपर भगवान की कृपा थी कि उसका सिलेक्शन वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है। जब उसको एक अच्छा सा वेल मेंटेन ऑफिस मिल जाता है, गाड़ी घोड़ा मिल जाते हैं और मोबाइल वगैरह इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, एसी केबिन होता है, सब उसको साहब साहब और सर कह कर पुकारते हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर एक करीब लगभग उसकी उम्र रही होगी 68 या 70 वर्ष के करीब, 68 से 70 साल के करीब एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। पानी की बोतल उसके हाथ में थी और वो उस मैनेजर लड़के की टेबल पर रखता है कि और बेटा कैसे हो, ठीक हो। तो वो लड़का एकदम से खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में उस बुज़ुर्ग से उल्टा सीधा बोलने लगता है, बोलता है तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, मुझसे कैसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। एक अधिकारी की ऑफिस में किस तरीके से आना चाहिए, एक मैनेजर से किस तरीके से बात करना चाहिए, तुमको बात करने की अकल भी नहीं है। इस तरीके की उससे बात करता है। दोस्तों वो जो आदमी था वो बेचारा रोने लगता है, वहाँ से वापस चला जाता है। इस चीज़ को जो कंपनी का बॉस था, जो डायरेक्टर था, वो सुन लेता है। अगले दिन वो एक मीटिंग बुलाता है, मीटिंग में सारे लोगों को बुलाता है और फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट करता है कि देखो जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर काम करता है हम उसको बेस्ट ऑफ वीक, बेस्ट ऑफ मंथ, बेस्ट ऑफ ईयर, बेस्ट ऑफ लाइफ के ऐसे अवार्ड से सम्मानित करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर होता है जो हर हफ्ते के हिसाब से एक्टिविटी होती हैं, उनमें उसका नाम लिया जाता है। लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्ति को आपसे मिलवाना चाहता हूँ जिसने हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया और जिसने बहुत सारी मेहनत की और आज कंपनी में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और वो व्यक्ति मेरे पापा के ज़माने से ही काम करता है यहाँ पर, वो व्यक्ति आज मैं आपको यहाँ पर मिलवाता हूँ। तो वो जो कंपनी का डायरेक्टर था वो उसी व्यक्ति को बुला लेता है जो उसके लिए पानी लेके गया था। अब जैसे ही वो मैनेजर उस व्यक्ति को देखता है तो एकदम खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। बोले आज ऐसा क्या हुआ? और डायरेक्टर ने एक चीज़ और बोली थी कि मेरे पिता ने ये बोला था कि बेटा जो वो व्यक्ति है उसका ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी की जो नींव है मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर तूने उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा तो मेरी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा। तो कंपनी का डायरेक्टर बोलता है कि हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स भी हैं जिन शेयर्स को मैं आज इनको दे रहा हूं और जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। एज ये कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में ही शामिल हो जाते हैं। तो उस लड़के ने जब बेइज्जती करी थी तो उसकी आँखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं और उस लड़के को बहुत शर्म महसूस होने लगती है। दोस्तों वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो उस लड़के का पिता ही था। उस लड़के ने ये भी बोला था कि पिताजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। जब सबको मालूम चलेगा कि तुम मेरे पिता हो तो मुझे यहाँ पर बहुत शर्म लगेगी। तुम यहाँ पर पियोन की नौकरी करते हो, तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाओ। दोस्तों वो लड़का आज मैनेजर की पोस्ट पर आ गया। उसने अपने पिताजी को बुरा भला कहा, लेकिन जो पिता ने मेहनत की थी उसे पढ़ाने में, उसके लिए खर्चा उठाने में, उसकी बीमारी में, वो उसे कुछ दिखाई नहीं दी। आज उसे दिखाई दी तो सिर्फ एक मैनेजर की पोस्ट और अपने बाप का पियोन का पद। उसने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत की और आज उसको शर्म लगने लगी। जब पियोन नहीं था उसका पापा, जब उसके लिए कमा कर पियोन की सैलरी लेकर जाता था, लेकिन उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आज वो बुलंदियों को छूने लगा, मैनेजर की पोस्ट को हासिल कर लिया तो अपने पिता के लिए बुरा भला बोलने लगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब उस लड़के का जो पिता था अब वो उस कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में शामिल हो चुका था। उस लड़के की शर्म की वजह से नज़रें नीचे झुक गईं। दोस्तों आप इतना समझ लेना कि आप जिस भी उपलब्धि को हासिल कर रहे हो आपके माता पिता का उसमें आपसे भी ज़्यादा योगदान है। आप मेहनत करते हो, आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो पैसा होता है, जो मोटिवेशन होता है, जब आप बीमार होते हो उसका खर्चा होता है, कौन लाता है? माता पिता ही तो लेकर आते हैं। जब आप सफल हो जाते हो, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब वो थोड़े सुंदर नहीं दिखते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ख़राब लगने लगती है कि हमारे माता पिता अच्छे नहीं लग रहे हैं हमारे बराबर में खड़े हुए। दोस्तों ऐसा आप कभी मत करना। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना। बगैर उनके आशीर्वाद के आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप ऐसे ही धक्के खाते फिरोगे। भगवान को भी आप श्रद्धाएँ मानिए और अपने माता पिता को भी पूजनीय मानिए। उनकी चरण वंदना कीजिए, उनको आप इज्जत दीजिए, मान और सम्मान दीजिए। फिर देखो भगवान आपकी ज़िंदगी में कितना चमत्कार करते हैं।
दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।